My dear students, viewers, Namaskar, Jai Hind. Now I came before you once again to make you clear about a very important issue of your GS paper, which is also necessary to make you a perfect human being. So let me allow to discuss before you अपवाह तंत्र or the river system. My dear student, first of all, I want to make you aware about the term river or अपवाह. किसी भी क्षेत्र विशेष में जो निश्चित वाहिकाएं होती है उन्हें हम नदी कहते हैं या अपवाह कहते हैं. तो नदी या अपवाह का सीधा मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में वर्षा के जरिए जो जल प्राप्त हो रहा है वह एक निश्चित मार्ग से प्रतिवर्ष बाहर निकलता है और अन्य धाराओं के साथ मिलते हुए वह अंततः किसी बड़े वाटर बॉडीज जैसे तालाब, झील या सागर में जाके विलीन हो जाता है. तो इसमें किसी खास एक निश्चित वाहिका की बात करें तो कहेंगे कि नदी है, अपवाह है. नदी या अपवाह क्या है? निश्चित वाहिकाएं, ऐसा निश्चित मार्ग जिससे हर साल होकर वर्षा का जल गुजरता है वही कहलाता है नदी या अपवाह. दूसरी बात जो कहूंगा वो है रिवर सिस्टम, नदी तंत्र. ये नदी तंत्र निश्चित वाहिकाओं का क्या है? समूह है, जिसको आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो नदी थी अब इसमें एक दूसरी नदी यहाँ आके मिली, फिर एक नदी इसमें और इधर से आके मिलती थी, एक नदी और यहाँ आके ऐसे मिली है, एक नदी इसमें और ऐसे आके मिली है, और ये नदी इधर ऐसे आती थी, इधर और भी नदियाँ इससे मिली हैं. तो इस तरह से ये नदियों का जो समूह है, मतलब ये सब क्या हैं? नदी हैं. ये सब नदी क्यों हैं या ये सब अपवाह क्यों हैं? क्योंकि ये निश्चित मार्ग हैं जिससे होकर वर्षा का जल प्रतिवर्ष प्रवाहित होता है. तो ऐसा मार्ग जिससे होकर वर्षा का जल निश्चित रूप से हर साल प्रवाहित होता है उसे हम नदी या अपवाह कहते हैं. और इन नदियों या अपवाहों के नेटवर्क को, समूह को, जिसमें बहुत बड़े क्षेत्र के जल को अंततः किसी बड़े वाटर बॉडीज, सागर, महासागर में विलीन कर दिया जाता है, इस पूरे समूह को हम रिवर सिस्टम या नदी तंत्र कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द टर्म रिवर सिस्टम. रिवर मीन्स परमानेंट, फिक्स, नेचुरल वे ऑफ discharging rainwater, or the group of permanent drainage system is known as river system. My dear students, यदि आप रिवर और रिवर सिस्टम को या नदी और नदी तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को समझ पा रहे हैं तो अगले स्तर पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो रिवर सिस्टम या
ड्रेनेज पैटर्न क्या है? ड्रेनेज पैटर्न का मतलब हो गया रिवर नहीं, रिवर सिस्टम का पैटर्न। तो रिवर सिस्टम के पैटर्न डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि रिवर सिस्टम के जो डिफरेंट पैटर्न होंगे उसके डिसाइडर क्या है, उसके डिसाइडर फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला जो उसका डिसाइडर फैक्टर है वो है भू वैज्ञानिक समयावधि। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में जो परमानेंट वाटर डिस्चार्जिंग सिस्टम है वो एक दूसरे से किस एंगल पर मिलती हैं और उनके मिलने से किस तरह का डिजाइन डेवलप होता है, इस डिजाइन को हम ड्रेनेज पैटर्न या रिवर सिस्टम पैटर्न, अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष का जो अपवाह प्रतिरूप होता है वह किन बातों पर निर्भर करता है? द काउजेज विच डिसाइड्स द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। तो उसमें पहला कारण मैं बता रहा हूं कि भूवैज्ञानिक समयावधि। इसका मतलब ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की जो चट्टान है वो किस एज की है, कितनी पुरानी है, और वहां जल के स्रोत किन रूपों में उपलब्ध हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारक जो किसी क्षेत्र विशेष के ड्रेनेज पैटर्न को, रिवर सिस्टम पैटर्न को डिसाइड करता है वो है कि वहाँ की जो चट्टान है, जो धरातल है, उसकी प्रकृति कैसी है, वो कठोर है, मुलायम है, उसकी संरचना कैसी है। तीसरा एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे आप ढाल कह सकते हैं कि धरातल की ढाल कैसी है। चौथा महत्वपूर्ण तत्व के रूप में आप ले सकते हैं कि उस क्षेत्र में उपलब्ध जल की मात्रा क्या है और जल के प्रवाह का वेग कितना होता है। और पांचवा टर्म आप ले सकते हैं अवधि। अवधि का मतलब हुआ कि जो परमानेंट वाटर फ्लोइंग चैनल्स हैं, निश्चित वाहिकाएं हैं, नदी हैं, उनमें जल साल के कितने महीने प्रवाहित होता है, उसकी अवधि क्या है, जल की मात्रा क्या है, और ढाल धरातल का क्या है, उसके हिसाब से तय होगा कि जल का वेग क्या है। तो फिर तय होगा कि इरोजन का लेवल क्या है। और दो चीज़ें हैं जो वैज्ञानिक समयावधि मतलब क्षेत्र विशेष की जो धरातल है, भूपरपटी है, वह किस एज की है, कितनी पुरानी है, और वहाँ जल की कितनी संभावना अब भी है, स्रोत हैं, और पहले कितना रहा है। तो ये 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं जिसके जरिए किसी क्षेत्र विशेष का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डिसाइड होता है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कहिए कि ड्रेनेज सिस्टम के पैटर्न, रिवर सिस्टम के पैटर्न। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप रिवर सिस्टम, जिसे ज़्यादा बेहतर ड्रेनेज सिस्टम कहना होगा, से यदि परिचित हो चुके हैं तो अगला जो टर्म आपके सामने आएगा वो है कि ये जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कितने तरह का है। तो इसका कोई निश्चित नंबर या संख्या नहीं दिया जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण ड्रेनेज पैटर्न को मैं आपके सामने इलुस्ट्रेट कर रहा हूं। जैसे पहला डेंड्रिक। डेंड्रिक का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई नदी ऐसे जा रही है, इसमें एक दूसरी ट्रिब्यूटरी ऐसे आके मिल रही है, एक तीसरी ट्रिब्यूटरी ऐसे आके मिल रही है, इसकी सब ट्रिब्यूटरी यहाँ मिल रही है, फिर इसमें कोई सब यहाँ मिल रही है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि ये मान लो कि मुख्य नदी है जो सागर तक की यात्रा करेगी अपने ओरिजिन से, और अन्य ट्रिब्यूटरी सहायक नदियाँ इसमें मिलती जा रही है। तो इस तरह से जो डिज़ाइन डेवलप हो रहा है वो लगभग
डेंड्रिक मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वृक्षनुमा लग रहा है, तो इसको कहते हैं कि एक तो जो रिवर पैटर्न होता है, नदियों का जो तंत्र होता है वो वृक्षनुमा पैटर्न में होता है, डिजाइन में होता है। जो दूसरा प्रोमिनेंट, इसके एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं गंगा अपने प्रारंभिक स्तर पर हिमालय में, हिमाद्री क्षेत्र में लगभग इस तरह के डिजाइन को ही कंटेन करती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पैटर्न है रिवर सिस्टम का, उसको आप कह सकते हो कि ट्रेलिज को आप हिंदी में कहेंगे जालीनुमा। जालीनुमा का मतलब है कि एक मुख्य नदी है और इसके साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज आ रही है, इस ट्रिब्यूटरीज में फिर अदर ट्रिब्यूटरीज आ रहे हैं और इसमें अदर ट्रिब्यूटरीज आ रही है, इसमें अदर ट्रिब्यूटरीज आ रही है, इसमें अदर ट्रिब्यूटरीज आ रही है। और इस तरह से आप क्या देख रहे हो, एक पूरा अपने आप में क्या है, लग रहा है कि जैसे कोई नेट है, मकड़ी की जाली की तरह की आकृति बन रही है और डिफरेंट लेवल पर नदी आकर के मिल रही हैं। तो इस तरह से जो पैटर्न डेवलप होता है उसे हम ट्रेलिज कहते हैं। अब यदि ये दो पैटर्न को आप समझ लिए हैं तो एक तीसरा पैटर्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और वो ये है कि रेडियल पैटर्न। रेडियल तीसरा पैटर्न के रूप में ले रहा हूं, जिसे आप कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं अप केंद्रीय। इसमें मान लो कि कोई उच्च भूमि है और इससे एक रिवर इधर की ओर निकल रही है और एक रिवर इधर की ओर निकल रही है और एक रिवर मान ली इधर की ओर निकल रही है। तो इस तरह से ये जो डिजाइन डेवलप हो रहा है इसको कहा जाएगा रेडियल। इसके अपोजिट, अब मान लीजिए कि ये जो एरिया है हाईलैंड है, उच्च भूमि है और ये बीच में लोलैंड है, निम्न भूमि है, तो इधर की नदी भी यहाँ आ रही है, इधर की नदी भी यहाँ आ रही हैं और इधर से भी एक नदी यहाँ आ रही है। सारी नदियाँ यहाँ आके सबमर्ज कर रही हैं, विलीन हो रही हैं। तो इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न है, ये रेडियल पैटर्न है। और इसके पहले आपने देखा था कि एक पैटर्न हमने दिखाया था आपको ट्रेलिज, जिसमें मुख्य नदी के साथ ट्रिब्यूटरीज जो थे वो डिफरेंट लेवल पर मिल रहे थे और बिल्कुल एक नेटवर्क का निर्माण हो रहा था। एक ही नदियां एक से अधिक ट्रिब्यूटरीज या सब ट्रिब्यूटरीज को टच कर रही थी, काट रही थी। तो इस तरह से जो डिजाइन बन रहा है उसे ट्रेलिज कहते हैं। और पहला आपने देखा था डेंड्रिक। इसके अलावा यदि मैं कुछ महत्वपूर्ण डिजाइन की चर्चा करूं तो एक डिजाइन आप देख सकते हैं जिसे पैरेलल, जब दो नदियां समानांतर, जैसे आप कह सकते हैं नर्मदा और तापी रिवर, दोनों इधर की ओर बढ़ रही हैं, दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, समानांतर बहती जाती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट रिवर पैटर्न नहीं, ये इस तरह से डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न आइडेंटिफाइड किए गए हैं विश्व के तमाम क्षेत्रों में।